नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष की भक्ति नहीं। केंद्र सरकार ने आज सुबह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर भी कार्यवाही की गई है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने यह एक्शन अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए के तहत लिया है। सरकार ने कहा है कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम लिया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। तो साथ ही आपको बता दें कि पीएफआई से जुड़े इन संगठनों पर भी प्रतिबंध है, जिसमें रिहेब इंडिया फाउंडेशन शामिल है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहेब फाउंडेशन। इन संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इन संगठनों को बैन करने का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया भी गया है कि इनको बैन करने की आखिर वजह क्या है। अगर वजहों की बात करें तो पीएफआई और इससे जुड़े संगठन गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। ये गतिविधियां देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा है। इन संगठनों की गतिविधियां देश की शांति और धार्मिक सद्भाव के लिए खतरा बन सकती है। पीएफआई और इससे जुड़े संगठन देश में आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। केंद्र सरकार यूएपीए के तहत 5 साल का प्रतिबंध लगा रही है। ये कदम एजेंसियों की जांच के बाद उठाया जा रहा है। एजेंसियों का कहना है कि पीएफआई के कुछ फाउंडिंग मेंबर सिमी के लीडर्स भी थे। इसके संबंध जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से थे। ये दोनों प्रतिबंधित संगठन हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं जिनसे ये साफ होता है कि पीएफआई के संबंध आईएसआईएस से है। पीएफआई के कुछ सदस्यों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन किए। ये संगठन चुपके चुपके देश के एक तबके में यह भावना जगा रहा था कि देश में असुरक्षा है और इसके जरिए वो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा था। क्रिमिनल और टेरर केसेस से जाहिर है कि इस संगठन ने देश की संवैधानिक शक्ति के प्रति असम्मान दिखाया है। बाहर से मिल रही फंडिंग और वैचारिक समर्थन के चलते यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है। पीएफआई ने अपने सहयोगी और फ्रंट बनाए। इसका मकसद समाज में युवाओं, छात्रों, महिलाओं, इमामों, वकीलों और कमजोर वर्गों के बीच पेट बढ़ाना था। इस पेट बढ़ाने के पीछे पीएफआई का एकमात्र लक्ष्य अपनी मेंबरशिप, प्रभाव और फंड जुटाने की क्षमता को बढ़ाना था। आपको साथ ही बता दें कि गृह मंत्रालय के मुताबिक इस समय देश में 42 संगठनों को आतंकी संगठन घोषित किया गया है, यानी उन पर प्रतिबंध लगाया है। इनमें कई खालिस्तान संगठन, लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद लीटे और अलकायदा जैसे संगठन शामिल है। आपको बता दें कि ये 42 जो संगठन है जिस पर बैन लगाया गया है, वो जानकारी गृह मंत्रालय की साइट पर भी दी गई है। अगर हम नजर करते हैं कि आखिरकार ये 42 जो संगठन है वो कौन से है, तो सबसे पहले बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, लश्कर ए तैयबा या पासबन अहले हदीस जैसे मोहम्मद या तहरीक फुरकान, हरकत उल मुजाहिदीन या हरकत उल अंसार या हरकत उल जिहाद इस्लामी या अंसार उल उम्मा। इसके अलावा हिज उल मुजाहिदीन या हिज उल मुजाहिदीन पीर पंजाल रेजिमेंट, इसके अलावा अल उमर मुजाहिदीन,
जम्मू और कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, असम का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलीपाक, कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी, कंगलेई याओल कंबा लूप, मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट, और त्रिपुरा टाइगर फोर्स, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल अलम, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, दीदार अंजुमन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, अल बदर, जमियत अल मुजाहिदीन, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दुख्तारन ए मिलत, इसके अलावा तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी, तमिल नेशनल रिट्रीवल ट्रूप्स, अखिल भारत नेपाली एकता समाज, संयुक्त राष्ट्र की प्रिवेंशन एंड सुप्रेशन ऑफ टेररिज्म लिस्ट में शामिल संगठन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसके सभी सहयोगी प्रमुख संगठन, इंडियन मुजाहिदीन, इसके सभी फॉर्मेशन और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, इसके सभी फॉर्मेशन और फ्रंट संगठन, इसके अलावा कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसके सभी फॉर्मेशन और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक स्टेट या इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट या इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, दाइश, इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रांत, ISIS विलायत खुरासान, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द साम खुरासान और इसके सभी संगठन, इसके अलावा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और इसके सभी संगठन, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, तहरीक उल मुजाहिदीन और इसके अलावा जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश या जमात उल मुजाहिदीन भारत या जमात उल मुजाहिदीन हिंदुस्तान और इसके सभी घटक, इन सभी 42 संगठनों पर भी बैन लगा है। अब आपको यह भी बता दें कि किसी संगठन को आतंकी कब घोषित किया जाता है। करते हैं हम इस पर एक नजर। तो UAPA की धारा 35 केंद्र सरकार को किसी संगठन को आतंकी संगठन घोषित करने का अधिकार देती है, लेकिन किसी संगठन को तभी आतंकी संगठन माना जाएगा जब केंद्र को लगेगा कि वो आतंकी गतिविधि में शामिल है। किसी संगठन को तभी आतंकी संगठन घोषित किया जाएगा जब वो आतंकी गतिविधि में शामिल हो या अंजाम दिया हो, किसी आतंकी घटना की साजिश रच रहा हो, आतंक को बढ़ावा दे रहा हो या फिर किसी भी तरह से आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो। तो आपको बता दें कि ये बैन के बाद उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ की भी प्रतिक्रिया सामने आई। ट्वीट में लिखा गया कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके अनुसांगिक संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध सराहनीय एवं स्वागत योग्य है। यह नया भारत है, यहाँ आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की एकता व अखंडता तथा सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन एवं व्यक्ति स्वीकार्य नहीं है। तो साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा PFI पर 5 साल का प्रतिबंध लगाने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से सांप्रदायिकता के खिलाफ रही है। कांग्रेस की नीति हमेशा से बिना किसी डर और समझौते के सांप्रदायिकता से लड़ने की रही है। हम हर उस विचारधारा और संस्था के खिलाफ है जो हमारे समाज का धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए पूर्वाग्रह, नफरत, कट्टरता और हिंसा का सहारा लेती है। हम भारत के बहुलतावाद को संरक्षित और संवर्धित करने की लड़ाई प्राथमिकता से लड़ रहे हैं तथा राष्ट्रवादी उत्सव में भारत के सेक्युलर और सामूहिकता के ताने बाने को पुष्पित और पल्लवित कर रहे हैं। तो साथ ही आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी कि PFI की तरह जितने भी नफरत और द्वेष फैलाने वाले संगठन हैं सभी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिसमें RSS भी शामिल है। सबसे पहले RSS को बैन करिए, ये उससे भी बदतर संगठन है। हुआ दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर। तो सबसे पहले
आरएसएस पर बैन करी, आरएसएस को। ये उससे भी बदतर संगठन है जो हिंदुत्व का कट्टरपंथ। अब राजनीति की यही तो खामी है कि कलम 317 हो या कोई देश विरोधी प्रवृत्ति में जुटे संगठन को अगर बैन किया जाए तो भी उसमें राजनीति आ ही जाती है। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार के इस बड़े कदम का स्वागत करते हुए भी कई लोगों के निवेदन सामने आए। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार कर रही है और करनी चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादियों का संगठन है और जो कार्रवाई हो रही वो उचित कार्रवाई है और जरूरी है देश हित में, राष्ट्र हित में। अभी वक्फ की संपत्ति का भी सर्वे योगी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो मैडम उसके बारे में देखिए, चाहे मदरसों की जांच हो या वक्फ बोर्ड की जांच चल रही हो, योगी जी जो कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा और राष्ट्र हित में वो कार्य कर रहे हैं। एक दिन से पीएफआई के संगठन जो है सक्रिय हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन इतना ही कहूंगी। अभी ये सूचना मिली है कि भारत सरकार ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम भारत सरकार के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, चेयरमैन ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल, हमारी काउंसिल की तरफ से, काउंसिल के तमाम जो स्टेट होल्डर, तमाम लोगों की तरफ से भारत सरकार के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने भारत सरकार से पहले यही डिमांड करी थी कि इस संगठन के खिलाफ यदि पूरे एविडेंस है तो इस पर जल्द से जल्द बैन लगाया जाए। और ये बैन उन लोगों के लिए एक सबक है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जो संगठन देश के आइन के खिलाफ जाके काम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। वो देखें कि देश की सुरक्षा से बढ़ के कुछ भी नहीं। हम भारत सरकार के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं देश के युवाओं से, खासतौर से मुसलमानों से अपील करता हूं कि भारत सरकार के इस निर्णय को बहुत पॉजिटिव वे मिले। ये देश हित में बहुत जरूरी था। इस निर्णय में भारत सरकार का सपोर्ट करें और आगे भी यदि कोई ऐसे संगठन पाए जाते हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। पीएफआई संगठन जो है, ये जो पॉपुलेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यह गृह विभाग पूरी तरह उनका बंदोबस्त करेगी और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो भी निर्णय लिया है, इस देश में देशभक्तों का ये देश है, ये राज्य है, राष्ट्रभक्तों का है। यह देशद्रोही बयान किसी पर कोई कर नहीं सकता है और वो साइन भी नहीं किया जाएगा। न हम दो नसली अल्लाह रसूल करीम। अस्सलाम वालेकुम। देर आए दोस्त आए। हुकूमत वक्त ने जो पीएफआई के ऊपर बैन लगाया है वो काबिल तारीफ है और वो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और ये बहुत पहले लग जाना चाहिए था। 5 साल पहले जो इनकी एक्टिविटीज़ देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे उसके अंदर सामने आई हुकूमत वक्त के, तो उनको उसी वक्त इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने अपनी पूरी जांच पड़ताल के बाद इन्होंने जो कार्रवाई की है वो काबिल तारीफ है, ताकि किसी किस्म की कोई गुंजाइश इनके पास न रहे। और इस किस्म की जितनी जमातें देश में काम कर रही हैं उन सब के खिलाफ भी इससे सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, ताकि वो लोग जो हैं अपने मकसद में कामयाब ना होने पाएं और देश में एकता व अखंडता बनी रहे। और मैं ये चाहता हूँ, नौजवानों से खास तौर से अपील करना चाहता हूँ कि वो इस किस्म की जमातों के बहकावे में ना आए और देश हित के अंदर जो भी हो सकता है वो हमारा कुरान, हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म फरमाया कि हमें उस हुकूमत के साथ रहना है जो हम पर मुसल्लत की गई हैं। लिहाजा हमें अपने आबाई फरामीन के ऊपर अमल पैरा रहते हुए हुकूमत वक्त का साथ। देश के प्रत्येक सेक्टर से ये बातें उठने लगी थी कि जो पीएफआई लगातार देश में दंगे फैलाने में, आतंकी घटनाओं में, समाज में नफरत फैलाने में संलिप्त पाई जा रही है, इसको बैन किया जाए। हमारा देश विविधता में एकता का देश है
और दूसरी तरफ से कहें तो एकता में भी विविधता है, उसको जो डिस्टर्ब करने की कोशिश पीएफआई ने सुनियोजित ढंग से की है और उसकी कई संस्थाएं, कई शाखाएं, उन सभी पे कार्रवाई होना बहुत ही स्वागत की बात है। मैं उसका स्वागत करता हूं और देश का हर सेक्टर इसका स्वागत कर रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पीएफआई ये भी सिखाती थी कि कैसे आईडी बनाना है, किन संसाधनों से बनाना है, किन घरेलू वस्तुओं से बना देना है। तो इतने के बाद भी अगर ऐसी संस्था एक सुनियोजित ढंग से देश में आतंक फैलाने में, दंगा फैलाने में, नफरत फैलाने में काम कर रहा है, तो उस पर बैन लगाने के लिए भारत सरकार को बारंबार धन्यवाद करते हैं हम भी और हमारे जैसे करोड़ों लोग। राव मुशर्रफ अली। सब पीएफआई बैन किसको कह रहे हैं? पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है भारत सरकार ने। हम भारत सरकार का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं और स्वागत करते हैं। पीएफआई और उसके जितने सहयोगी संगठन थे उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बल्कि प्रतिबंध ही नहीं, भारत से जितने भी राष्ट्र विरोधी संगठन हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, दूसरे धर्म के संगठनों की जो सदस्य हैं उनकी हत्या करने का काम करते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करते हैं, उन तमाम संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, बल्कि भारत से उनका नामो निशान खत्म कर देना चाहिए और जितने सदस्य हैं उनको नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। A very welcoming move. I'd like to express our gratitude to Honorable Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah for this bold action. In fact, we were anxiously waiting for this order. Central government in an appropriate time has decided appropriately for the interest of the nation. Again, I would like to congratulate and I'd like to thank MHA, particularly Amit Shah ji, for taking this bold decision. Assam government has already initiated follow-up action. We have few offices of PFI and CFI in Kamrup Metropolitan District, Baksa District and Karimganj District. We have already sealed those offices. We are going to pick up more members of PFI. State notification has been issued. Within an hour or so, all district will also issue follow-up notification. आतंकवाद के खिलाफ आपके जो असम सरकार का जो मुहिम चल रहा है, इस पर तो कार्रवाई करने में और आसान ये स्टेट पुलिस को एक बहुत शक्ति मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एनफोर्समेंट एजेंसी को बहुत शक्ति मिलेगा. In the context of Assam, there was a sinister design on the part of PFI and CFI to disturb the peace and tranquility. गोरुखुटी में जो भी हुआ था, हमें ये भी we have informed central government that PFI was behind it and PFI काफी लोगों को radicalize कर रहा था. So ये बहुत ही bold decision है, नेशनल इंटरेस्ट में है. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. Sir, in context of the PFI, it was seen that they have been working for Lashkar-e-Taiba. In Assam, have you seen any link between the ABT and the PFI so far? This is one of the matter which we are closely investigating. But as I told you in one of my earlier press conference, PFI and CFI create the fertile ground so that the ABT or Al-Qaeda Indian subcontinent can recruit youth. But apart from that, they also instigate people against the country, against the state, and they also actively involved in subversive activity. During CA agitation, we have seen their ugly hands. The government's decision to ban the Popular Front of India is a welcome step in ensuring that the country continues to live in communal harmony. The PFI is nothing but a wolf in sheep clothing. The frontal aspect of the PFI is that of a social organization, but behind the scenes they are diabolic. PFI
is known to have links with terror organizations like ISIS, Al-Qaeda, Hamas, and also Pakistan's ISI. It is also important to note that PFI has been receiving its funding from organizations linked to terror from Turkey, Qatar, UAE, Saudi Arabia, and Maldives. The intent of the PFI is an Islamic Caliphate in India. It is in keeping with the intent of Islamic radicals all around the world to convert most countries into Islamic radicalized country into the Islamic Caliphate. The PFI is a danger not only to the Hindus, the Christians, the Sikhs, but it's also a big danger to the Indian Muslim who is committed to nation building, who is committed to the interest of India. के द्वारा लिया गया निर्णय पीएफआई पर बैन ये अति आवश्यक है। आईएसआई के माध्यम से, तालिबानी प्रवृत्ति के माध्यम से, फंडिंग के कारण से इनके संबंध हैं। देश में जगह जगह से ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए गए हैं जो देश की नौजवान जो युवा पीढ़ी है उसको भटकाने का काम किया जा रहा है। मदरसों से निकलकर आने वाले लोग उनको मिसगाइड किया जा रहा है। भारत की असली स्थिति क्या है, भारत का संविधान क्या है, भारत की पहचान क्या है, भारत सांप्रदायिक देश है, तो भारत को ये सिखाने का प्रयास किया जा रहा है तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इस्लामिक कंट्री भारत को बना देंगे। भारत के अंदर दंगे कराकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में भय का वातावरण बनाने की, भारत के संविधान के साथ में मजाक उड़ाने का, भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो लोग सपने पाल रहे हैं कि भारत के टुकड़े कर कर और चाहे खालिस्तान के रूप में उसको बना दिया जाएगा, चाहे जम्मू कश्मीर में व्यवस्था फैलाई जा रही है। इस ध्यान को रखते हुए ये सही निर्णय है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का। ये निर्णय वही निर्णय होगा जो धारा 370 को समाप्त करने का निर्णय था, और इस निर्णय के माध्यम से देश में ऐसे लोग जो इस प्रकार के सपोले भरकर फल कुचलते हैं, उन लोगों के फंड समय पर कुचले जाते हैं, तो आने वाली जनरेशन को मिसगाइड नहीं कर सकते। वो भारत की संस्कृति को, भारत की कल्चर को, भारत को पहचानेंगे तो भारत के साथ प्रेम रहेगा। देश के अंदर बहुत मुसलमान ऐसा है जो भारत से प्रेम करता है, अपने आपको भारतवासी मानता है, उसके मन में भी संशय पैदा करने का ये पीएफआई के माध्यम से काम जोरों से चल रहा था विदेशों से पैसा आने के बाद। यानी कि केंद्र सरकार के इस बड़े कदम यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 5 साल के लिए बैन करने के निर्णय को ज्यादातर लोगों ने स्वीकार किया है, उन्हें आवकारा भी है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या देश विरोधी गतिविधियां इससे शांत हो जाएगी या और कड़े कदम और भी उठाने पड़ेंगे। मुद्दा यहां पर सिर्फ यही है कि अगर देश की शांति बिगाड़ने का प्रयास किया जाए या फिर वो दुस्साहस हो तो उसका जवाब देना तो बनता ही है। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि 42 और सूची है संगठनों की जिसे भी बैन किया गया था, जिसमें ये एक और नाम भी शामिल हो गया है। अब आगे देखना होगा कि और भी क्या कड़े कदम गृह मंत्रालय द्वारा उठाए जाते हैं, क्योंकि मुद्दा वही है कि देश में शांति बनी रहनी चाहिए। भारत देश जो वसुदेव कुटुंबकम के लिए जाना जाता है, ये जो नारा है हमारा, ये जो सूत्र है, उस पर हम आज भी कायम हैं। लेकिन हाँ, देश विरोधी तत्वों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी आज के इस टॉपिक पर। आप ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहे राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।